अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट मटको खान पलारी। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए एक उभरते हुए एंकर जनाब आफ्ताब इकबाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डमी म्यूजियम आपने क्यों कहा है? वो डमी म्यूजियम तो नहीं, वो तो जेन्युइन है। भाईजान, इस कुर्सी पे जो भी बैठता है वो डमी म्यूजियम से ही आता है। यार अकल दा इलाज करा, तू फजूल गल्लां कर रहे हैं। जे तेन मौका मिल ही गया है, मेरे अब्बा जी कहते सन कि बंदा वो ही चंगा है जरा टाइम ते गल करे और सही गल करे। प्रोड्यूसर साहब, इनका माइक ऑफ कर दीजिए, पहले मेरा बहुत टाइम खा चुका है। अच्छा, माइक ऑफ है, इसकी पल्स ऑफ कर दो। क्या ऑफ कर दे? पल्स। एनीवेज, ख़वातीन और हज़रात, मेहमान की जानिब चलते हैं, उनसे सवाल जवाब और जवाब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए कि रमज़ान और मुबारक माशाल्लाह चल रहा है, क्या रूटीन होती है आपकी? पहले चेक किया भाई का? हाँ जी, बहुत थैंक यू। आप जवाब दे सकते। रमजान का रूटीन बस बड़ा सिंपल सादा, चूंकि आजकल काम ज्यादा नहीं होता। अच्छा, शो छोटा होता है, मुख्तसर होता है। अच्छा, सुन रहा हूँ मैं। आप बात करें, आप जवाब दें। ये कुर्सी में है कुछ ऐसा। अच्छा, तुसी टाइम जाया कर रहे हो, फटाफट पूछ लो, फिर उन्होंने इस कुर्सी ते वापस आना है ते उन्होंने आके इत्थे तुहाडे कान पड़ाउणे ने। अच्छा जी, तो आगे शुरू करते हैं। पिछले 10 सवाल पढ़े जा रहा है। भाई कमाल है। ये जो एंकर ब्रेक लेके ना जेब चो तितर काट लेंदा होता है। अच्छा, ये तितर नहीं है, बटेरे को पकड़ा हुआ तुम। अच्छा, और ये भी बटेर को करते हैं। ये तुम्हें कहना चाहिए था। आप कहने देंगे तो कहूंगा ना बात। अभी बात शुरू नहीं, तेजी आपकी वहां बैठ के भी वही अच्छा, है। तीतर और बटेर में फर्क क्या है? तीतर तेज से होता है, बटेर बे से होता है। बुनियादी तो ये हो गया। तफसीलात मैंने ये आगे लिखी हुई है, वो आपको बयान करेंगे। हमारा एक सेगमेंट आज खास रखा है मैंने, जानवरों पे बात करेंगे, दरिया सिंध के बलखाते हुए उन मोड़ों पे भी बात होगी। इस दौर भी ख़वातीन हज़रात आपको ले चलेंगे और हाँ, आपको वो सारी पिछले 10 साल में बहुत सारे आर्टिस्ट आए, बहुत सारे गए। जब वो चले गए तो कभी घबराहट हुई? घबराहट क्यों होनी थी यार, मतलब एकदम से चले गए हैं। कोई बात नहीं, जम जाएं, पुराने जाते जाएंगे, नए आते जाएंगे। इसमें हाँ वाली क्या बात? ये जो एंकर नु आखिरी ब्रेक खरबूजा वायदा हुंदा था। बिलाल, बिलू पर इस दफा नहीं जाएंगे प्लीज। बिलू पर वाह। मटकू बेटे, टाइम न जाया कर। बेटे अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बड़ा शरारती तो आप हैं, शरारतें करते हैं। ब्लूपर ने सब खोल भी दिया है, दुनिया को भी पता चल गया है कि पीछे कौन है। बचपन से ही यकीनन शरारती होंगे। कोई बचपन की शरारत बताए ना। तो बेशुमार शरारतें बच्चों। अपने हम उम्र बच्चों को कूटना, वो तो बहुत किया होगा। हाँ, कूटना शूटना हर दफा कूटना नहीं होता, कूट खानी भी पड़ती है। हाँ, और क्या, कोई स्कूल की बात होवे, कोई कॉलेज की बात होवे, कोई सैन होजे की बात होवे। हाँ, सैन होजे की शरारतें बताएं सर। गवर्नमेंट कॉलेज की शरारतें ज्यादा जबरदस्त। सैन हो जदियां सुनाओ, कुछ अंग्रेज नु जुगतां कीतियां। जुगतें तो होती रहती थी। जुगतों की वजह से फब्तियां कसने, फिक्रे कसने, हूट करने की वजह से मैंने बड़ी दफा दोस्त नाराज किए हुए हैं। अब तो मेरे चंद एक दोस्त हैं, बहुत मामूली, मतलब 10-12 होंगे। लोगों के 100-100, 150-150 दोस्त होते हैं, 1000-1000 दोस्त होते हैं। और जेडे 10-12 भी ना, वो भी बोले ने। नहीं, वो टाइम टेस्टेड है, वो लोया है। अच्छा जी। फिर उसके बाद कॉलेज छोड़ा, यूनिवर्सिटी छोड़ी, तो मैंने कॉलम निगारी भी शुरू कर दी। वाह वाह। अब कॉलम निगार के बारे में तो मशहूर है ना कि वो दोस्त जाया कर लेता है, फिक्रा जाया नहीं करता। क्या बात है। तो मैंने उस पर अमल करते हुए काफी दोस्त जाया किए हैं, और ठीक ही किया मेरा ख्याल है। इसलिए अब तरक्की भी कर रहे हैं। नहीं, इसलिए कि वो दोस्त होते ही नहीं जो इस बात पे जाया हो जाए। अच्छा जनाब, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट, मुबारकबाद हो बहुत ज्यादा आपको। बहुत इस पे शुक्रिया। सवाल इतना सा है कि सही ये ख्वाब आपने बचपन में देखा था, अब भी माशाल्लाह ये ख्वाब पूरा हो चुका है, आपने आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट मुकम्मल कर लिया है, तो क्या कहेंगे इस मामले में? मैं इस पे सिर्फ ये कहूँगा कि इस पर अमल दरामद बहुत पहले होना चाहिए था, बल्कि ये बड़ी डिले के साथ हो रहा है। अच्छा, और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले, आमीन। मुझे इस काबिल करे कि वो जो पिछली लेट है, जैसे ट्रेनों में, फ्लाइटों में लेटें निकालते हैं ना, तो मैं वो लेट निकालूं और इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द आया तकमील तक पहुंचाऊं इंशाल्लाह। सर, ये प्रोजेक्ट है क्या? ये आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट है कि जिस पे हम बगैर किसी से फंडिंग लिए, बगैर डोनेशन लिए, मैं अपनी तरफ से शेयरिंग में जाने लगा हूं। गुड। मैं
अपने मुल्क के अवाम के साथ, ऐसे लोग जो जेन्युइनली ज़रूरतमंद हैं। और सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है, इसमें 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। हेल्थ सर्विसेज हैं जो सेहत के हवाले से ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए एक कॉल सेंटर बनेगा। उस कॉल सेंटर के तहत लोगों से राब्ते होंगे, लोग वहाँ कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर्स की टीम्स मौजूद होंगी उनको हेल्प करने के लिए। इसी तरह लीगल सर्विसेज फराम की जाएंगी। लोगों को कानूनी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन उनकी दस्तरस में वकला नहीं होते, और महज वकला ही नहीं चाहिए, अच्छे वकील। और मैं आज गुजारिश भी करूँगा अपने देखने और सुनने वालों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन इस तरह से ज़रूर कीजिए। हमें फाइनेंस की हरगिज़ ज़रूरत नहीं, और ऐसे कामों में सिर्फ फाइनेंस नहीं चाहिए होता, तरद्दुद, जिस पर मैं हमेशा जिसका जिक्र करता हूँ कि ये तरद्दुद की एक किस्म है कि एक ऐप लॉन्च होने वाली है, आफ्ताब इकबाल ट्रस्ट। वो गूगल से आपको मिल जाएगी। वो ऐप बहुत सी आसानियाँ कर देगी कि उसके तहत आप राब्ता कर सकते हैं हमारे मुतल्लिका कॉल सेंटर से, बता सकते हैं कि हमें हेल्थ के हवाले से ये सर्विसेज दरकार हैं, हमें कानूनी मुशावरत चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ के हवाले से काउंसलिंग चाहिए, वो तक हम फराहम करेंगे। फिर एजुकेशन के हवाले से वो गो के निस्बतन छोटा हमारा पैकेज है, लेकिन ये सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें एक पैसा भी हत्ता कि मेरे वालिद साहब का भी शामिल नहीं है, सारे का सारा। नहीं सर, ये अदारा जब बहुत बड़ा हो जाएगा फिर ये बगैर पैसों से कैसे चलेगा? इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह। हो सकता है मेरी लाइफ टाइम में ना हो, तो उस वक्त तक ये टेक ऑफ कर चुका होगा, ये अपना आप दिखा चुका होगा। फिर हमारे बाद लोग इसमें ऐड करें, इसमें कंट्रीब्यूट करें, इसे डोनेट करें, फिर मुझे इस पे, चूंकि मैं तो हूंगा नहीं ना सर, सचमुच अगर कोई बंदा आपको फंड देना भी चाहे, एक मिसाल अभी है, मैं नहीं लूंगा, अभी अब तो लेंगे ही नहीं। जी सवाल आपका क्या ख्याल है? एक तवील अरसे से लोग नहीं देना चाहते थे, मेरे व्यूअर्स थोड़े हैं, बिल्कुल, और अल्लाह के फजलो करम से इतने अफ्लुएंट हैं, इतने ज्यादा, तो मैं उनसे हाथ जोड़ता हूं कि थोड़ा सा काम मुझे अपना भी कर लेने दो यार। बहुत अच्छे, वाह, मैं जरा देखना चाहता हूं कि इस हवाले से मैं कितने पानी में हूं। बहुत अच्छे। तो जैसे मैं इंतहाई नामसायद हालात में भी अपना शो चलाता रहा हूं, मैं इस ट्रस्ट को भी इंशाल्लाह चलाऊंगा, और मैं समझता हूं कि ये आसान तरीन तरीका, अगर अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखा हो ना, तो ये सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, अक्लो खिरत भी, तरद्दुद करने का हौसला भी, तो जन्नत कमाने का सबसे सस्ता तरीका, सबसे सस्ता। तो बाबा जी कहा करते थे कि दित्ते में से दिया तो क्या, ये कोई बड़ा कमाल नहीं है, तो ये अल्लाह ने दिया है। तो और ये तलकीन मैं आज ज़रूर कर रहा हूँ अपने तमाम हम वतनों से कि कोविड-19 ने हालात को जिस नहज पर पहुँचा दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस और पावर्टी जिस लाइन से नीचे आ चुकी है, इस वक्त अगर आप शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर स्नैचिंग के लिए तैयार रहें। वाह वाह वाह, ये सीरियस बातें हो रही हैं, तो मामा जा- अपने असल काम की तरफ आओ। आ जाते हैं, आ जाते हैं। नहीं असल काम की तरफ 15 रुपया गिलासा बाबा। अच्छा जी, अच्छा सही, आप माशाल्लाह, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बहुत काम आपने किया है इस कैटेगरी में, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी किए। आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा सेगमेंट रहा है? इस शो में मेरा फेवरेट सेगमेंट ऑल टाइम फरंगी आसफिया मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मजा आता है। कभी इनसे भी पूछ ले सही। ये बेचारे तो तख्ता मश्क बनते हैं। अच्छा, फिर आर्टिस्ट आपके कौन से फेवरेट हैं? आर्टिस्ट जो भी तनदेही से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो बहुत शानदार आर्टिस्ट। आपके पास ज्यादातर नए आर्टिस्ट हैं। हाँ जी, यंगस्टर्स, मैंने कहा है ना कि मैं यंगस्टर्स के साथ वर्ल्ड कप जीतूंगा। ओह यस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे यंग हैं, इनमें एक दो इंतखाब आलम की उम्र के भी हैं। हसन नासिर चिन्योटी, उस वक्त क्रिकेट नई नई ईजाद हुई थी जबकि वो कप्तान है। तौबा। जफरी खान बड़ा सीनियर सीजन्ड प्लेयर। सर, आपने पिछले दिनों माजरत की थी, उसकी बैकग्राउंड क्या है? वो आप सबके सामने है कि एक हमाकत सरजद हुई थी मुझसे, जी। एक इंतहाई बेतुकी फजूल हरकत मुझसे सरजद हो गई, और मैंने अपनी माजरत में भी तज़किरा किया था
कि इससे बंदे को एक तरह का अलार्म मिलता है, वार्निंग मिलती है, अपनी पहचान का मौका मिलता है कि आप जितने मर्जी सूरमा हो जाए, आप जितने मर्जी सियाने हो जाएं, मेटिकुलस हो जाएं, आपसे हिमाकत की। मैंने अब देखिए कि सहाबा कराम की शान के बारे में दो राय हो ही नहीं सकती, उन पर हजारों करोड़ों सलाम। और ये आज की बात नहीं, ये बचपन से ही हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है। तालीम तो है ही, तरबियत ही ऐसी हुई, और ये तरबियत आपको घर से मिलती है। उनकी शान में गुस्ताखी तो खैर बहुत दूर की बात है, कोई चीज़ जो थोड़ी सी कसरे शान महसूस हो उससे भी आप अवॉइड करते हैं, हमेशा करते हैं। लेकिन ये जो हुआ उस दिन, जैसा ये मिनी थिएटर पे एक वाक़या हुआ, और उसके बाद ये खालिस जहालत थी, खालिस हमाकत थी। और मुझे इसके ऊपर अफसोस सिर्फ ये हुआ है कि मेरा रिकॉर्ड इससे ख़राब हुआ। मैं हमेशा कहता था कि देखो, मैंने आज तक इस चीज़ का ख्याल रखा, इस चीज़ का ख्याल रखा। मैं बड़े तमतराक से कहा करता था कि मेरे चैनल वाले, और इत्तफाक से वही चैनल जिसमें आज काम कर रहे हैं, कि मेरे पे इतना एतबार करते हैं। और मेरे पास एक दफ़ा हमारे एक अफसर आला आए चैनल के, तो मैंने कहा आज तक आपने सेंसर के हवाले से मुझे कभी रोक टोक नहीं की। मुझे कहने लगे कि हम सबसे ज़्यादा तजुर्बा आपका है सहाफ़त का, तो आपने प्रैक्टिकल जर्नलिज्म किया हुआ है, तो हम आप पे डिपेंड करते हैं। मैं बहुत खुश भी था, लेकिन ये खुद एहतसाबी आपको सवार करनी पड़ती है, छोटी छोटी लाइंस का ख्याल रखना पड़ता है। ये इससे अंदाज़ा करें कि अगर मुझे शायबा तक होता कि मैंने क्या हमाकत किया, क्या जहालत कर दी है, तो कभी ये जा सकती थी लाइन? नहीं, अंदाज़ा ही नहीं हुआ। चुनाचे ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ माफ़ी वॉज द प्रॉपर वर्ड, कि इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके आगे कोई वो नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सरियत ने, अब भी हैं लोग जो नाराज़ी रखते हैं, और वो हक बजाने में। फीलिंग जब हर्ट होती है ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते यार मैंने माफ़ी मांग ली है, तुम्हारी फीलिंग हर्ट हुई है, तो अब वो माफ़ी अपने टाइम पे करेगा। असल माफ़ी अल्लाह ताला से मांगनी थी, बिल्कुल। और वो आपको अंदर यहाँ पे यकीन हो जाता है कि नहीं, उस माफ़ी की खूबसूरती यही है कि पहले दिन पता चल जाता है कबूलियत है या नहीं है। तो वो हो गई थी। अच्छा नहीं, बात जो है वो थोड़ी सीरियस हो रही है। हाँ जी, सीरियस होगी जी। प्लीज आगे शेर भी सुनाने हैं, मैंने कुछ जिले भी घुमवाने हैं, तहसीलों में हमने जाना है। मैंने पहले भी कहा है कि दरिया सिंध के जो बल खाते हुए वो यूं करके जो आता है वो भी मैंने बताना है। मैंने ये भी बताना है कि कहाँ पे जाके दरिया सिंध में आपने जंप लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। मेरी एक तस्वीर भी है बाय द वे, दरिया सिंध के किनारे मैं यूं बैठा हूँ। मेरी तस्वीर थी, आपकी नहीं है। मेरी भी है सही। चलें शेर सुनाएं और जाएं। शेर क्या हो गया? यार सुना देते हैं भाई प्लीज। या ब्रेक लो, मैं इधर ले लूं, मैं ब्रेक लेने लगा। आपको कसम लगे आपने ब्रेक नहीं लेनी है, मैं ब्रेक लूंगा प्लीज। चलो ब्रेक लो, शाबाश। लेकिन उससे पहले आज का शेर फरंगे आसफिया में होता है। भाईजान मेरी मर्जी है, ये सेगमेंट मेरा है यार, प्लीज। ये देखो ना, हम इस पे नीचे लिख देंगे ये आज आखिरी दफा है हाँ जी कि मेरा इंटरव्यू मटकू कर रहा है। नहीं ऐसा नहीं करें प्लीज, अब ये भी ना करें। शेर नहीं, गाना सुना दे। ना शेर सुनना तुमसे, ना गाना सुनना। तो फिर लतीफा सुनाओ। खुदा के वास्ते ना ना ना, लतीफा नहीं सुनना। ये अगर आप कहते हैं मर्जी आपके, फिर हाँ नहीं, मैंने लतीफा नहीं सुनना। पक्की बात है जी जी। तो फिर शेर पे आ जाते हैं। शेर सुना दो। ख्वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत शेर आज का। करूंगा क्या जो मोहब्बत में खुदा ना खास्ता हो गया नाकाम। खुदा ना खास्ता। करूंगा क्या जो मोहब्बत में अल्लाह ना करे हो गया नाकाम। मेरे को तो और कोई काम ही नहीं आता। मेरे को तो और कोई काम ही नहीं। यार वाह वाह, मुनीर न्याजी का क्या अच्छा शेर। ये मुनीर न्याजी का नहीं है, लेकिन ये जो आपने पढ़ा है ये तो किसी का भी नहीं है। ये किसका? ये है मुनीर न्याजी का है। ये गुलाम मोहम्मद कासिर का शेर है, जिसका आपने सत्यानाश किया। हम अपने अंदाज में बोलेंगे ना, उन्होंने अपने अंदाज में बोला। मटकू ब्रेक लो यार प्लीज। यार ले रहे ख्वातीन हज़रात वक्त। चलो यार खुदा का वास्ता है प्लीज। ख्वातीन हज़रात ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, प्लीज ब्रेक में। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि लाहौर में अहम सड़कें और चौक भिखारियों के ठिकाने बन गए। सर रमजान में तो ऐसा होता है। काफी हद तक जान छूटी थी। मैंने महसूस किया था कि 30-35% ये जिल्लत कम हो गई है, लेकिन रमजान में इट ग्रू मैनीफोल्ड। और सर सिर्फ लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद और कराची में भी यही हाल है। इसमें सबसे बड़ी कबाहत ये बच्चे हैं।
तो सर इसमें बूढ़े लोग भी शामिल हैं? बूढ़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, नौमालूद बच्चे शामिल हैं। कई दफा हम बता चुके हैं, रेंट अ चाइल्ड है यहाँ एक सिलसिला चलता। आप 2000, 2500, 3000 रुपए में पूरे दिन के लिए बच्चा ले लें, नौमालूद। तो कमाते फिर कितना है? जाहिर है कि अगर नौमालूद बच्चा आपने उठा रखा है तो उसकी एक बहुत ज्यादा ट्रैक्शन है, वो बहुत बिजनेस खींचेगा अपनी तरफ। 10-10 हजार रुपए की दिहाड़ी लगाते हैं ये। और सर सबसे बड़ा जुल्म ये है कि उस बच्चे को नशावर दवाई पिलाई जाती है। बच्चे के मसाइल थोड़े होते हैं, ये तो लाइबिलिटी बन जाए एसेट की बजाय। ख्वाजा सरा बहुत फिर रहे हैं सर। जी, ख्वाजा सरा भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो पनाह गाह का कॉन्सेप्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? सर पनाह गाहों का ये है कि रात को ये लोग आके वहाँ पे सो जाते हैं और सुबह ये दिहाड़ी लगाने के लिए निकल जाते हैं। तो इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी तक कोई ऐसा मुनज़्ज़म काम नहीं किया गवर्नमेंट ने कि जिससे पता चले कि ये बंदा किस पेशे से ताल्लुक रखता है। भाईजान साढ़े मगर ही पै गए, या मौला इस मंगन वाले है गए हैं। ये तो वैसे एक लचरस आदमी है, ये जिस रूप में भी जाएगा बहुत बुरा, बहुत बेहुदा होगा। ये साथ एक बेचारा मासूम सा बंदा बैठा ये तुम दसेगा। चल भाई कैरी ऑन। मैं तो शदरे तो बात से बहना वहाँ तो कामों की उतर जाना वहाँ, कामों की तो बहना वहाँ तो मैं मुरीद के आ जाना वहाँ, मुरीद के तो बहना में शकरगढ़ चला जाना वहाँ। वो इंसान ना बनो, अगर नहीं बनना रूट तो सीख लो को अच्छा रूट। ये थोड़ा सा क्रैक लग रहा है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हिला हुआ है। मैं जो आवाज लाना लोगों के बोझे वेले हो जाते ने। जो मर्जी तू गा लै, तू 150 तो 1 रुपया उत्ते कदनी लैके आया। लोगों दी गल्लां च ना आओ, ये तो चाहते ने तुहाडा कारोबार तबाहो बर्बाद हो जाए। ये सबसे बड़ा क्रिमिनल है जो इनमें है। ठेकेदार है ये। केड़ा ठेकेदार सर? मैं ते अपना कारोबार करना, अपना बिजनेस करना। ये तो सिर्फ रोजियां दे विच आ जीदा। इन्हां दे नाम पते इसलिए लिख देने किते गवाच ना जान। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी बात। इस तरह की जस्टिफिकेशन देना। जब पूछा गया तुमसे, जब दुर्रे पड़ने लगेंगे ना फिर देना। कौन मारेगा जी दुर्रे सानू? बच्चों फरिश्ते मारेंगे। ओ फरिश्ते, मैं समझा कानून की गल कर रहे थे। उत्ते बड़े बड़े वड्डे अफसरां तक पत्ती जांदी है। तुम भी देते हो? भाजी ये बहुत जालिम आदमी है, मैं तुहानू दस नहीं सकता। क्यों? ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ 3000 ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। क्यों ये जुल्म भी करते हो? ਕੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਣਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 100 ਘੱਟ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਏ ਹੈ ਚੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਨਣਾ, ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਡਿਆ। ਮਰੋ ਵੀ ਲੱਖ ਲਾਨਤ। यार क्या परफॉर्मर है ऐसे। ਇਹ ਪਰਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਢਾੜੀ ਹੈ। तो सारे ही टाड़ी हो गए तुम। बाबा जी आपका भी यही हाल है। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਆ। मैं मंगण वाला कोई नहीं जी, शादी हाल है जो वेटर का काम करता उससे। हाँ उतो भाजी भी बात पाउनी मिल जानी। आ जदों दा ढक्कन लगा ना बंद होए ने झट हो गए हैं। तो अब मांगने पे मजबूर हो गए। की करिए जी, 200 रुपये दियां तो दवाइयां पकड़ियां पाउंदियां नु, मंगिए ना तो और की करिए। देखो अगर शादी हॉल्स बंद हुए हैं तो क्या सारे काम खत्म हो गए? नहीं सर। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बूम पे है, आप उसमें शामिल हो जाए किसी ना किसी तरीके से। बाबा जी मालियों का काम कर सकते हो? कर तो मैं लेना जी सारे काम, पर मेरा जी नहीं मनता। ओ क्यों नहीं मनता भाई? औखे बड़े न काम। मैं इतने 2 महीने लाए ने, स्वाद आ गए। अब क्या कहेंगे सर आप? इजी मनी। सर वैसे ये कमा कितना लेते हैं मंथली? रमजान में एवरेज 50,000 रुपया है। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹ ਤੇ कोविड-19 ने मत मार छड़ी है। तुम झूठ बोल रहे हो। कोविड-19 का तुम पे क्या असर होना लो, है? यानी अंदाजा करें, एक घर से चलो 35-40 हजार रुपया कमाते हैं, एवरेज आप लगा लें अदर मंथ्स 30-35-40 हजार घर का एक फर्द कमाता है, और मांगने वाले हैं 8-8। तो सर इनके हालात क्यों नहीं बदलते फिर? इसलिए कि वही गैरत एक बहुत कीमती जौहर है, अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। इन कमबख्तों को अंदाजा नहीं है कि ये 4 पैसे तो ले आते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गैरत। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, बरकत नहीं पड़ेगी। आहा जरा इधर भी करो हनुरानी चेहरा। ओए बात सुनो, ये काम छोड़ो, हमारे शो में आ जाओ परफॉर्मेंस देना। हाय हाय की पिया ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਨਿਰੇ ਫਾਕੇ। कपड़ इंसान किसने कहा है तुम्हें? अब ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। इधर ज्यादा पैसा। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਏ? मैं ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ। ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਲੈਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਮੰਗ ਆਉਣਾ।
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤਰੀਨ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, अस्पतालों में बहुत डिजर्विंग लोग भी होते हैं बेचारे, वार्ड्स में डॉक्टर्स थमा देते हैं, इतना बड़ा पलंदा दवाइयों का लेकर आए, उनके पास नहीं होते पैसे, उन्हें तलाश कर करके देना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि आप पैसे नहीं देते, तरद्दुद इसी का नाम है। जाएं वार्ड्स में देखें, और वहां मांगने वाले नहीं होते, वो आपको खुद पता चल जाता है। कैसे पता चलता है डिजर्विंग है? आप बड़ी मोहब्बत से, बड़े एहतराम से उनके करीब जाके पूछते हैं, फिर आपको नर्सेज इत्तला करती हैं, डॉक्टर्स बताते हैं। अगर आपने तरद्दुद ही करना है, ये किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो जिसके साथ कर रहे हैं फिर देखिए उसके यहाँ इसकी सुनवाई, उसके यहाँ इसका अजर, उस अजर का अगर हमें 1 करोड़वां हिस्सा भी पता चल जाए ना, तो हम तरद्दुद की इंतहा कर छोड़ें। ये बहुत आसान है, चलती गाड़ी में शीशा नीचे करना है, लपड़ बाबा 100 रुपया, चल दुआ करें, दैट्स इट। चलो 20 देगें दे दी, 15 देगें दे दी, 100 देगें दे दी। तरद्दुद का अजर ही और है, और हम रोज कहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इसका असर कबूल करते हैं। वो समझते हैं कि ये बड़े कैलस लोग हैं यार, गरीबों को, फकीरों को, गदागरों को पैसे नहीं देते। ये देखो किस कदर शकीउल कल्ब है। ऐसी बात नहीं है, तरद्दुद के साथ पैसे देने चाहिए। अच्छा सर जी, मैं एक और ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 2-2 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। अनदर आई ओपनर। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ 1.5-2 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਜੇ। तुम्हारा अब्बा जी भी यही काम करता है। शाबाश, होर वो सिविल इंजीनियर सी। यार ये बहुत बातें करता है। अजी मैंने तो लाओ कुछ जाने मौला, मैं जावा, मेरे बच्चे भुखे मरंडा, सवेर दी रोटी नहीं खाती। अच्छा जी, 3 चीजें बड़ी खतरनाक सामने आ रही हैं, साथ साथ हम थोड़ी सी रिसर्च भी बताते हैं। जैसे अभी ये मनहूस ठेकेदार बता रहा था, बॉन्डेड लेबर। अच्छा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ यार एक दिन आपको दिया नहीं था, ਨਾਲ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਡਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ। अब उसने किया था हलाकू खान ने, हम क्या करते। ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। जो लान तान मेरी होने रही है, जेड़े मांगते थे चुप करके बैठे। तुम्हें नहीं पता था कि ये जो गदागरों का ठेकेदार है ये क्या है? मैं तो समझा इज्जत की जगह खुस्सा पवाया, चंगे कपड़े पवाए, जलील मैं उन्होंने नालों बहुता होने रहा इत्थे बैठ के। अभी ऐसी और जगह हैं, वहां भी खुस्सों वाले तुम्हें नजर आएंगे। ओहो हो अपनी बरादरी है। ओहो। अच्छा जनाब, एक तो बॉन्डेड लेबर, जस्ट लाइक भट्टा खिश्त नहीं होती, थपेरे होते हैं जिस तरह, वो बेचारे बॉन्ड में होते हैं, उन्हें इन्होंने एडवांस पैसे देकर खरीद रखा होता है। दूसरी अहम चीज है इजी मनी, जिसकी अब इन्हें आदत पड़ चुकी है, और ये बिल्कुल सरतान की तरह है, एक दफा फैल जाए हड्डियों तक में फैल जाता है। ये अब कोविड-19 चला भी गया ना, ये ठीक नहीं हो, ये नहीं ठीक हो। कोविड-19 की जो तबाहकारियां हैं, उसका जब भी तखमीना लगेगा, ये एक नया रजिस्टर खुलेगा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਜੀ ਅੱਜ 5000 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ 100 ਕਢਾ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਜਰਾ ਭਲਾ। बिस्मिल्लाह। मैं 10 रुपए भी नहीं इन्हें दूंगा। क्यों? ये हड हराम है, सड़कों पे मांगते हैं, बेशर्म है, हैबिचुअल है। भाई जी मैंने ताड़ी समझ नहीं आती, मंगण वाले सड़कों ते होंदे ने और बैंकों च होंदे ने। और गधे ये जुर्म है, तुम्हें पता है कानूनन जुर्म है ये। बाबा साडे मंगण ते पाबंदी लाई जांदे हो भाईजान, लोकी मांग मांग वजीर आजम बन गए। वो उसने अपने पेट के लिए नहीं मांगा था, बेशर्म। अपने पेट और किसके लिए मांगा? अस्पताल बनाया था। राती मुसीकी तो दिल रह गया। आहा क्यों? एक बंदे ने कहा, मैं कहा तुहानू मौला ने बड़ा देनी, उन्हें 100 दिता ही। एक ਨੂੰ मैं गजल सुनाई 10 दे के चला गया, कूड़ लगा। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਵੜੈਚਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤਬਲਾ ਵੱਜਿਆ, ਮਰਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਛੱਡੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ जागते हो। सर वो तीसरी चीज बीच में ही रह गई, आपने नहीं बताया। हाँ जी, तीसरा एलिमेंट जो सामने आया है वो है स्मार्टफोन्स के को पुलिस रेड करे, कहीं को नाका शाका लगाओ, क्रैकडाउन होता है जो, तो ये इत्तलात फौरन ग्रुप्स में, इनके ग्रुप्स होते हैं, और वो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स। साडा अपना बड़ा बड़ा ग्रुप जनाब। क्या नाम है उसका? देजा सखी है।
ग्रुप का नाम क्या है? ਸ਼ਾਬਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ YouTube ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਫਕੀਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੈਟਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੈਟਅਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਕੋਈ ਏਡੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਛਾਪ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਬਾਊ ਜੀ। यार तुम तो अजीब लोग हो। ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यानी कोरियोग्राफ करता है? ਜੀ ਸਰ। ਓਏ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਚਾਚਾ। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਦੰਦਲ। ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਹੈ ਨਾ? क्या? ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। हाँ जी। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੰਦਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। तो इसकी वजह क्या है? ਹੀਰੋਇਨ। आप कैसे मांगते हैं भाई? जी अच्छा क्या वजह? ये मजजूब सा है, ਹਾਂਜੀ तो इतने कम पैसे क्यों कमाता है? ਭਾਜੀ ਇਹ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਫਿਕਰਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। बोर करता है बहुत। ਇੰਨਾ ਬੋਰ। मैं तो मूव भी करना वा जी। इंज देखो ना, ओ दे जा सकी हाराए खुदा तेरा अल्लाह बूटा लावेगा। ਲਾਂਤੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਮਾਰਵੇ 'ਚ ਮੰਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਰਾਗ ਮਾਰਵਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਗ। तुम्हारा असल काम ये था, काश तुम इसी पे कायम रहते, कम से कम बेगैरती तो ना करते ना। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਦੇ 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 ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ, ਚੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਵੀ ਦੇ। ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾ। अच्छा अगर तुम यही काम करो ना, 10,000 रुपया मैं देता हूँ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। Khudin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। खुदीन हज़रात, वक्त हुआ है ब्लूपर्स और कंधे मुकर्रर का। आइए देखते हैं। तो सर आप ऐश्वर्या को एक्टर नहीं समझते? ऐश्वर्या का जिक्र किसने किया? और मैंने कब कहा कि मैंने एक्टर नहीं समझता? नहीं, वो भी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जैसे ये देवदास में। भाईजान उसने बात की, और देवदास में मैंने उसे माधुरी के बाद ही ग्रेड किया है। सही है सबने। माधुरी ने बहुत अच्छा काम ਓਏ ਅਨੁਪਮ ਖੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦਰ। ओए अनुपम खेर हुंदा, खीर किधरों? किया। नोपम खेर। खीर क्या? मैं दस तू खीर क्या क्यों? मिस हो गया। खैर क्या तेरी तबीयत गवाल मंडियाना हुई? गवाल मंडेला। सर मैंने खेर कहा है। गधे खीर इन्हें की क्या भाई? खीर क्या है ना? अनुपम खीर। अनुपम खीर। अच्छा मेरे नाल शर्त ला लो जो मैं खेर क्या हो। खेर क्या होवे? ये मैं खेर क्या हुए? ये तो आप सुन रहे, वहां नहीं सुन रहे। अनुपंग जफरी साहब आपको अनुपंग क्या हो गया? मैंने कब कहा है भाई? मैंने आपको नहीं कहा, जफरी साहब को कहा। हाँ तो उधर के हैं। कल हम किसी जगह पे बैठे हुए थे तो मेरे एक दोस्त का बेटा वो कहता है नई फिल्म आ रही है रजनी खान की। और लोग बड़ी देर तक राजन मूर कहते हैं। राजन मूर। मूर्ख। राजन मूर। जेम्स बॉन्ड वाला। जैम्स एक मैं ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈम्स ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ। खबर है कि घोड़े पर बैठकर हवाई फायरिंग करने वाला जाली एयरतुरुल गिरफ्तार। हेलो ये यकीनन पाकिस्तान का ही वाकया है ना जी, पाकिस्तान कराची औरंगी टाउन। अबे अर्तुरुल आया बाबा साइड पे और ठा मावा खाएगा पुन मावा खा रहा ठा ठा ठा। मतलब क्या ही हरकत है। वो कहता है मेरी महबूबा को जी अर्तुरुल बहुत फैसिनेट करता है। अच्छा भाई वो अर्तुरुल है, तुम एक फुलतुरुल से हो। तो घोड़े पे बैठा हुआ साथ फायरिंग कर रहा है और उसके घर के आगे से गुजरा, पुलिस ने काबू कर लिया। वो तो कह रहा सी मैं हलीमा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। मैं कहा पहले बेटा एसएचओ ਨੂੰ ਮਿਲੇ तेरा। वैसे हमारे यहाँ
अर्तुगरुल के हवाले से या ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ है या पापड़ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਾਈ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ वाह वाह। ਫਲੈਕਸਾਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬੈਠਾ एक तो उसकी शोहरत बहुत है, दूसरा रेवरेंस, हाँ जी हाँ जी, लोग उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अच्छा अभी सीजनल चीजें होती हैं हाँ मौसमी चीजें हैं ये। ओए, 5-4 साल बाद अर्तुगरुल याद भी नहीं रहना किसी को। तो आपने कभी असली तलवार देखी? जी जी मेरे दादा के पास थी उनकी अभी वो आप अक्सर जिक्र करते हैं। हाँ जी हाँ जी वो हजे भी पई फैसलाबाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਵੀ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ उस तलवार के साथ? हाँ जी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਕਰਾ ਈਦ ਦਾ। अच्छा, ਕੋਈ ਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਡਾ ਸਾਹਿਬ। कैसे मारोगे? ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਊਠ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂ ਜ਼ੋਗਾ वो तो इस तरह करके स्टैब करते हैं और खून बहता है बहुत ज्यादा। तो तुम भी उसकी टांगे बांधोगे पहले? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਵਾਂਗਾ वो क्यों? ਢੁੱਡ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। अब इसे ये नहीं पता कि उसके सींग है, हेलमेट कैसे आएगा? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੈਲਮਟ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਮਟ 'ਚ ਸਰਾਖ ਕਰਾ ਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि सींग तो मारेगा। ये कैसा अहमक है? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤਲਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁੱਕੜ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। कुक्कड़ की गर्दन उड़ा दोगे? ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾਈ ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो फिर वो तो ज़िबा ही नहीं हुआ, वो तो हराम हो गया। हो गया। कुकड़ किधर गया फिर? ਕੁੱਕੜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ। बब्बू आपने कभी घोड़े की सवारी की? नहीं वैसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ सच्ची मुच्ची मैंने आज तक घोड़े की सवारी नहीं की पता नहीं कोई चक्कर है। घोड़ा दौड़ता हुआ बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत है सर। चीता भी बहुत दौड़ता है, लेकिन घोड़े के अंदर अल्लाह ने जो हुस्न रखा है ना भागते का, फिरारी क्या भागती होगी जो घोड़ा भागता है। और मैं हमेशा एक शॉट का तस्करा करता हूँ, द मैसेज शुरू होती है ना, वाह वाह चार घोड़े वो मैसेंजर्स इधर उधर फैलते हैं, सुभान अल्लाह क्या शॉट है वो, वाह वाह डायरेक्टर्स शॉट है वो। प्रोफेसर साहब वर्गे भी तुर्की ड्रामे 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। अच्छा ड्रामा खत्म हो गया? नहीं सर उसके बहुत सारे सीजन अभी भी चल रहा है। वंस अ वीक है वो पीटीवी में 7 days। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰੰਗੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। सारी उम्र नहीं सीख सकते। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਰਤੁਗਰੁਲ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਖਣੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਕੀ ਚ ਆਇੰਦਾ ਆਹੂ ਹਲਾ ਮਚਕਦਾ ਅਮੂਦਾ ਲਾ ਉਸਬਾ नए मॉडर्न टाइम्स में आ जाता है। ਨਹੀਂ ਡੱਬ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਛਾ। ਡਬਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। अच्छा मैंने सुना उकाशा ने भी कोई डबिंग की है। अर्जुन ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਡਬਿੰਗ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 66 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 666 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਹਰਕਤ तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अनसब्सक्राइब किया था अर्तुगरुल के घर।